हेलो नमस्कार। आप सभी के बीच में छोटा सा बात लेके आया हूँ। समझो तो छोटा है नहीं तो बड़ा है, और ना ही किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, ना ही किसी पार्टी का चाटुकार हूँ मैं। तो मैं आप सभी को, सभी दर्शकों को, सभी बिहारवासियों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 2024 में जो प्रधानमंत्री बन कर के आए हैं, या उनका अभी सत्ता है, तो अभी उनकी सरकार है मोदी जी का। मेरी सरकार तो जो सत्ता में है, जो पार्टी से वो ही होगा। मैं किसी पार्टी का कोई चाटुकार नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं एक इंसानी वाला बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि जिस आइडेंटिटी कार्ड, जिस चुनाव आयोग पहचान पत्र से आपको हम वोट डाल करके प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो उसी बात को लेकर मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि जब आप 2024 का इलेक्शन में उसी आईडी कार्ड से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी भी आपको मान्यता रखना पड़ेगा। बिहार में भी उसी चुनाव जो पहचान पत्र होता है, चुनाव आयोग पहचान पत्र कार्ड, तो उसी से इलेक्शन होना चाहिए। या आधार कार्ड से भी होना चाहिए जो आप बनवाए हैं। तो जब आप उस चीज़ का मान्यता नहीं रखते हैं मोदी जी, तो आपको भी अपनी पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा 2024 में, जो आपका इलेक्शन होकर के जो आप सत्ता में भी बैठे हुए हैं अपनी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार में। ठीक है, आपको बाहर होना पड़ेगा, नहीं तो इसका मान्यता रखना पड़ेगा। ये बात सभी बिहारवासियों को पता होने चाहिए। अगर जिसको पता नहीं है, मेरे वीडियो के माध्यम से उन तक पता हो और ये बात की आवाज़ उठाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी आईडी कार्ड से आप प्रधानमंत्री बने हैं, और अगर उसका मान्यता नहीं रखते हैं तो आप अपनी पद से इस्तीफ़ा दीजिए, तो समझेंगे आप इंसानियत वाला काम कर रहे हैं, सभी के हित में रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर एनआरसी लागू करना ही है आपको, पहले लोकसभा का आप अपना इस्तीफ़ा दे के साइड हो जाइए, उसके बाद पूरे इंडिया में एनआरसी लागू कीजिए। किसी का दिल में कोई भय और कोई वहम, कोई दुख नहीं होगा। जब आप अगर इसको हटा करके अपनी पद से इस्तीफ़ा देते हैं और उसके बाद एनआरसी पूरी इंडिया में लागू कर रहे हैं, एनआरसी के बाद आपका लोकसभा का इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जो सरकार में आएगा मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी सरकार या किसी पार्टी का चाटुकार नहीं हूँ। जो सत्ता में आएगा उसको हम मानेंगे। जिस तरह आप अगर अभी मान रहे हैं या आप अभी नहीं मान रहे बिहार में कि ये प्रूफ नहीं चलेगा, तो आपका भी सरकार नहीं चलेगा, क्योंकि उसी प्रूफ से आपका भी इलेक्शन होके 2024 में आपको दिल्ली गवर्नमेंट सरकार में बैठाए हैं। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो हम भी इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरी इंडिया में एनआरसी लागू होना चाहिए। उसके बाद आपका इलेक्शन होगा, उसके बाद विधानसभा जहाँ जहाँ होना चाहिए, जहाँ जिसका टाइम हो गया है, उसके बाद एनआरसी लागू होने के बाद ही विधानसभा का इलेक्शन होगा। तो आप अपनी हित में रह के काम कीजिए, ना कि एक बिहार को टारगेट कीजिए। बिहार में कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब नहीं उसका मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आप बिहार वासियों से मतलब उनका घर द्वार, ये अगर कोई बिहार में क्या है कि पढ़ा लिखा एजुकेशन कम है हमारा, कोई उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर किसी का उसकी वजह से छट जाता है तो अच्छी बात नहीं है। मैं आप सभी के बीच में इतना ही बात लेकर आया था। अगर आपको सरकार में रहना है तो आपको पहले ये काम करना होगा। पहले अपनी सरकार से आप लोकसभा का आप इस्तीफा दीजिए। उसके बाद जो है आप चुनाव आयोग से कहिए कि नहीं, पहले एनआरसी लागू होगा, उसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद विधानसभा होगा। जय हिंद, जय भारत।